बैटल ऑफ द हेवंस की एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था हॉल ऑफ सोल के ब्रांच होल में भयंकर फाइट स्टार्ट हो गया था। बहुत सारे दाओ वांग्स को तो यूं ही पल भर में इन लोगों ने खत्म कर दिया था, पर जो दाओ जोंग्स हैं वो सब दाओ जुन्स के साथ मिलकर शेयन की टीम के ऊपर हमला कर दिए थे। शेयन मास्टर याला को बचाने के लिए हॉल ऑफ सोल में घुसने की कोशिश कर रहा था, पर ये टकला दाओ जुन बार बार उसको पकड़ने आ जा रहा था। तब शेयन का स्काई डीमन पपेट इसके ऊपर एक जोरदार अटैक करता है और शेयन उसके हाथों से बाहर निकल जाता है। अब आगे तो एपिसोड बिल्कुल इसी सीन से स्टार्ट होती है। स्काई डीमन पपेट उस टकले दाओ जुन का पीछा कर रहा है, तो ये दाओ जुन खुद को बचाते हुए दाओ जोंग लेवल के प्रोटेक्टर्स को कमांड देता है। कहता है अपनी पूरी ताकत लगा दो, जाओ उस लड़के को पकड़ो, मुझे कोई एतराज नहीं होगा अगर तुम उसे मार दो। ये बात सुनते ही जो प्रोटेक्टर्स थे वो पागलों की तरह शेयन के ऊपर टूट पड़ते हैं। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर की एंट्री होती है, जो कि तुरंत ही उनके ऊपर अपने पॉइजन फॉग से हमला करती है। जो दाओ जुन्स हैं ये उस पॉइजन गैस के चपेट में आते हैं। कुछ दाओ जुन उस जगह मर जाते हैं। कुछ दाओ जुन्स जो कि स्ट्रॉन्ग है अपने आप को संभालते हुए कहते हैं हवा टॉक्सिक है, इस हवा से बचते हुए हमें उस लड़की का पीछा करना है। कुछ लोग लिटिल फेरी डॉक्टर से उलझते हैं और कुछ शेयन के पीछे भागते हैं। और तब सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को हॉल ऑफ सोल के अंदर दिखाया जाता है। यहाँ डरावने रास्ते बने हुए हैं जहाँ पर एक डार्क मैजिक किया हुआ है, पर इन रास्तों के बीच से हम लोगों को एक लाइटनिंग दिखाई देती है। ये लाइटनिंग शेयन के भागने से जनरेट हो रही थी। शेयन 3000 लाइटनिंग मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करके पूरा दम लगाकर मास्टर यालाओ को चारों ओर ढूंढ रहा था। लेकिन तभी वो जो दूसरे दाओ जुन्स थे शेयन तक पहुंच जाते हैं। ये स्पिरिट फॉर्म में है। एक डरावनी आवाज के साथ कहते हैं बच्चे तुम सोल पैलेस के अंदर इस तरह से घूम रहे हो जैसे अपने नानी के घर आए हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता या फिर यहाँ पर तुम अपनी मौत को तलाश रहे हो। डायलॉग मारने के बाद हॉल ऑफ सोल के लोग पर्पल फॉग से बाहर निकलते हैं। शेयन के ऊपर सोल चैन से एक साथ मिलकर हमला करते हैं, पर शेयन की स्पीड इतनी ज्यादा है कि उन लोगों के इन मल्टीपल अटैक्स के बावजूद भी शेयन उन लोगों के अटैक से बड़े आराम से बचने लगता है, आगे तेजी से भागने लगता है। अब दोस्तों ये फाइट थोड़ी सी टक्कर वाली है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोटेक्टर्स आए हैं वो सभी दाओ जोंग के 6, 7, 8 और उसके पीक लेवल पर लाई करते हैं। और कंबाइन कर दिया जाए तो इन लोगों की स्ट्रेंथ एक दाओ जोन लेवल के कंपेरेबल है। तो क्योंकि शेयन की स्पीड बहुत ज्यादा है तो इन प्रोटेक्टर्स का सोल चैन शेयन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा है। इसीलिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके शेयन के ऊपर हमला करेंगे। तो इसीलिए अब ये लोग शेयन को तीनों ओर से घेरने लगते हैं। बारी बारी करके शेयन के ऊपर हमला करते हैं, पर हम देखते हैं शेयन के सारे अटैक से तो बचता ही है, बल्कि शेयन उनको बहुत ही इजीली डील करने लगता है। उनके पैरों को पकड़ता है, दूसरों की ओर मारता है, इन प्रोटेक्टर्स को बहुत ज्यादा इंजर्ट कर देता है। अब क्योंकि ये 3 प्रोटेक्टर्स शेयन से एक एक करके लड़ नहीं पा रहे हैं, तो ये लोग एक दूसरा टेक्निक आजमाते हैं जहाँ ये लोग तीनों अपनी पावर्स को एक साथ मिला देते हैं और तब इनकी डार्क एनर्जी से उस जगह पर एक स्पिरिचुअल पाइथन फॉर्म होता है। स्पिरिचुअल पाइथन शेयन के पास आकर एक जोरदार दहाड़ लगाता है। दहाड़ इतनी ज्यादा जोरदार थी कि वो इस पूरे जगह को हिला देती है। लेकिन शेयन जो उसकी आंखों में आंखें डालकर बड़े एटीट्यूड में कहता है बस 4 दाओ जोंग गार्जियन मिलकर मुझे रोकने की हिम्मत कर रहे हो, अफसोस तुम मुझे रोकने की क्वालिफाइड नहीं हो। कहते ही शेयन की आंखें चमकती है और शेयन की बॉडी से शेयन का फियर्स 3000 बर्निंग फ्लेम बाहर निकलता है। 3000 बर्निंग फ्लेम निकलते ही स्टाइल में उस पाइथन की ओर एक दहाड़ लगाता है। अगले ही पल शेयन पाइथन की ओर तेजी से चार्ज करता है और तब ये 2 पावर्स एक दूसरे से टकराती है। वहाँ पर इस कोलिजन से एक जोरदार धमाका होता है। धमाका इतना ज्यादा जोर था कि ये जो ब्रिज थी वो भी टूटने लगती है, पर अगले सेकंड हम देखते हैं वो जो पाइथन था वो शेयन की ताकत से दूर उड़ जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। चारों प्रोटेक्टर्स की हालत खराब हो जाती है, पर शेयन स्टाइल में कहता है तुम कह रहे थे कि मैं यहाँ पर मौत ढूंढते आया हूँ, पर लगता है तुम्हारी मौत आज मेरे हाथों लिखी हुई है। पता नहीं अब तुम चारों को मेरे हाथों से कौन बचाएगा। कहते ही शेयन फिर अपने उंगली को फ्लिक करता है और शेयन का ये जो 3000 लोटस हार्ट फ्लेम है ये उन चारों प्रोटेक्टर्स के शरीर को टच करता है और उन चारों प्रोटेक्टर्स का शरीर तेजी से जल उठता है। ये प्रोटेक्टर्स दर्द से चिल्लाने लगते हैं, पर दोस्तों हमारा शेयन तेजी से उनके पास से गुजरता है। लाइटनिंग स्पीड से स्लो मोशन में हम लोगों को वो नजारा दिखाया जाता है जब शेयन उन प्रोटेक्टर्स के बीच से गुजर रहा है और कह रहा है तुम
कीड़े मकोड़े, दूसरों की सोल्स पर कब्जा करके जिंदा रहने वाले, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे मेरे सामने कोई औकात है? अब इस जगह पर मरो। कहते हुए हम देखते हैं एक एक करके 3 प्रोटेक्टर्स की बॉडी उसी जगह पर ब्लास्ट होकर खत्म हो जाती है। पर उनमें से जो दाऊ जोंग के 8 स्टार लेवल का प्रोटेक्टर था, वो अपनी हिम्मत और पूरी ताकत जुटाकर वहां से भागने की कोशिश करता है। पर शेयन के रहते हुए ऐसा कैसे हो सकता था? शेयन उसके शरीर को, उसके फेस को पकड़ता है और फिर एक धमाके के साथ उसे ब्रिज में पटक देता है। गुर्राते हुए पूछता है, कीड़े बताओ तुम लोग सारे सोल्स को कहाँ पर कैद करके रखे हुए हो? वो प्रोटेक्टर दर्द से चिल्लाते हुए कहता है, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि सारे सोल्स को कहाँ रखा गया है। फिर वो नाम बताता है, सोल लॉकिंग एरिया, जो कि आगे से लेफ्ट में है। उसकी बात खत्म ही हुई थी, तभी शेयन अपने हाथों को दबा देता है और तब उस प्रोटेक्टर का सोल ब्लास्ट हो जाता है। अब शेयन को एड्रेस पता चल चुका है, पर तभी शेयन को सेंस होता है कि शेयन की ओर बहुत सारे दाऊ जोंग वॉरियर आ रहे हैं। पर तब हम लोग शेयन को देखते हैं जिसकी आंखें फिर से एक बार चमक उठती है और अगले सेकंड शेयन का रूलर स्वॉर्ड उसके हाथों में होता है। लाइटनिंग शेयन के शरीर में दौड़ जाती है और तभी शेयन बिजली की तेजी से आगे बढ़ता है। शेयन जो इतना ज्यादा तेज है, इस तेजी की वजह से हम लोगों को सारी चीजें स्लो में दिखाई जा रही है। जैसे कि बाहर शेयन के दोस्त क्या तूफानी तरीके से इन एनिमीज को मार रहे हैं, यहाँ तक कि जियान इन दाऊ जोंग वॉरियर को लपेट रही है। फेंग जुनजी अपनी खतरनाक पावर से इन लोगों को खत्म कर दे रहे हैं और तियानहा जुनजी की तो बात ही अलग, वो अपने ड्रिंक की मदद से इन वॉरियर्स को जला जला के मार रहे हैं। शेयन की टीम के जो हीरोज है सब एक से बढ़कर एक। लिटिल फेरी डॉक्टर ने जो पॉइजन का क्लाउड बनाया था, उस क्लाउड के ऊपर टियान जियान अपने मेटल स्वॉर्ड को समन करके अटैक करते हैं, जिससे टियान जियान के मेटल फ्लेमिंग स्वॉर्ड में लिटिल फेरी डॉक्टर का पॉइजन लिपटता है। और तब जब इन वॉरियर्स के ऊपर बरसात के जैसे ये स्वॉर्ड गिरता है, एक एक बार में इन सभी वॉरियर्स की उसी जगह जान निकल जाती है। पर सीन शिफ्ट होकर फिर से हमें हमारे मेन हीरो को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर कमाल कर रहा है। शेयन एक शेर की तरह इन लोगों को मारे जा रहा है और ये लोग चूहे की तरह शेयन से टकराते ही खत्म हो जा रहे हैं। शेयन के स्वॉर्ड की क्या कमाल है, ये फ्लेम इन सभी वॉरियर्स को ऐसे जला रही है कि दोबारा इनकी सोल तक नहीं बच रही है। और शेयन की स्पीड इतनी ज्यादा है कि जो नए वॉरियर्स फाइट में ज्वाइन कर रहे हैं, पलक झपकते ही शेयन इनको ऐसे खत्म कर रहा है कि इन लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि उनके साथ क्या हुआ और उनकी जान निकल जा रही है। शेयन स्टाइल में भयंकर धमाका करता है और ये खतरनाक पावरफुल वॉरियर्स जो कि आम दुनिया में शेर की तरह रहते थे, इस जगह पर चुटकियों में मारे जा रहे हैं। प्रोटेक्टर्स शेयन से जान बचाकर भाग रहे हैं, पर शेयन एक भी प्रोटेक्टर्स को छोड़ नहीं रहा है और मारते मारते शेयन उस सोल लॉक हॉल में पहुंच जाता है। पर जैसे ही वो उस हॉल में पहुंचता है, उसकी आंखें ये सामने का नजारा देखकर दंग रह जाती है। बहुत सारे सोल्स के बीच शेयन के मास्टर को एक स्पेशल बैरियर में कैद करके रखा हुआ है। मास्टर यालाओ फाइनली शेयन की आंखों के सामने है। शेयन मास्टर यालाओ को देखता है, जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रखी है। अब देखते साथ उसे कंट्रोल नहीं होता है और उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती है, उसका दिल कांप उठता है। शेयन फाइनली अपने मास्टर तक पहुंच चुका है। इतने सालों के बाद, इतने ज्यादा ट्रेनिंग के बाद आज वो पल है जब शेयन अपने मास्टर को सामने से देख रहा है। वही मास्टर जो उसके फादर की तरह है, जिन्होंने बचपन से शेयन की देखभाल करी, उन्हें सारे प्रॉब्लम से बचाया, उन्हें इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया, इतना काबिल बनाया कि वो आज इतना ज्यादा ताकतवर बन गया है। पर शेयन उनको उस वक्त बचा नहीं पाया था। आज उनके मास्टर की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई है। ये हॉल ऑफ सोल ने उन्हें बहुत ज्यादा सताया है, बहुत ज्यादा टॉर्चर करा है। शेयन रो रहा है, अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, पर कर नहीं पा रहा है। जिसके बाद तेज तेज करके अपना कदम बढ़ाता है, अपने आप को कंट्रोल करता है, क्योंकि ये समय इमोशनल होने का नहीं है। उसे किसी भी हालत में अपने मास्टर को यहाँ से बचा कर ले जाना होगा। पर जैसे ही वो आगे बढ़ रहा है, उसका दिल और भी ज्यादा भारी हो जा रहा है। उसके इमोशंस उसके कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं। अपने आंसू को पोंछ रहा है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, अपने मास्टर को देख रहा है, पर फिर से रो पड़ रहा है। अभी सीन बहुत ज्यादा इमोशनल है, पर जो भी है, समय आ गया है कि शेयन अपने मास्टर को बचा कर ले जाएगा। पर कैसे बचाएगा, ये सारी चीजें मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। तो आई होप आपको ये एपिसोड जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। कमेंट करके बताना कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगता है। और पिछला एपिसोड नहीं देखा तो जाकर उससे भी जरूर देख लेना। नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए कल सुबह लेकर आऊंगा, तो तब तक मेरे लिए इंतजार कर लेना। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे से एक्सप्लेन करके लाऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।